ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से प्यार और बाबा का आदर रखो तो बाबा की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। बाबा से प्यार भी हमारा रहे और बाबा का आदर भी हम पूरा रखें तो माया की जंग उतरती जाएगी। दोनों ही बातें जरूरी है। दुनिया में कहते हैं प्रेम में कोई नेम नहीं, वो एक तरीके से अलग बात होती, परंतु प्रेम भी बाबा से पूरा, परंतु समझ, आदर मीन्स बाबा को बाबा समझ करके चलना, ये भी पूरा ज़रूरी है। तो फिर बाबा की आशीर्वाद भी मिलती रहती है। मनोहर इंदिरा दादी ने एक बारी सुनाया था कि प्यारे ब्रह्मा बाबा, साकार बाबा पूछ रहे थे, बताओ बच्चे किस रूप में बाबा को याद करते हो? किसी ने कहा पिता के रूप में, किसी ने साजन के रूप में, किसी ने कोई। जब मनोहर इंदिरा दादी जी से पूछा तो दादी जी ने बताया कि बाबा मैं आपको धर्मराज के रूप में भी याद करती हूँ। तो बाबा बहुत खुश हुए कि हाँ बच्ची पास हो गई। तो भूलना नहीं, प्यार भी और आदर भी। प्रश्न है आज की वाणी से, इस चेतन बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गंवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वो हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पार्टधारी हैं। जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पार्टधारी हैं वो हैं सदा गुलाब। तो अमृत वेले के समय सोना नहीं, अगर सोते हैं तो इस भूल को अभी से ही कवर करें, तो ये एक तरीके से बाबा का फिर आदर भी हो जाएगा, फिर बाबा की आशीर्वाद भी मिलेगी कि हाँ बच्चों ने गैलप किया। गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाबा ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचे से ऊंचे धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टांगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंचे से ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का।
जब सीजन नहीं होती है तब मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते हैं। बाबा ने बगीचे में एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, अच्छा एक मुखड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा है। उस दिन बाबा ने रखे थे। अब देखो मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल हैं, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं हैं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो। क्या ना करो? हाँ, पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली ना रह जाओ। कोई आधे में रह जाते हैं, नंबरवार है ना। समझा जाता है इस हालत में ये क्या पद पाएंगे? समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल तो नहीं सकते, सॉरी, बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा अब यहाँ तक आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो, फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाबा आया है तब से गिना जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई ना रखे। भूलें हमसे होती हैं, बहुत होती हैं। तो ये नहीं समझना कि बस अब तो हम भूलों से पार हो गए, अब हमसे कोई भूल होने का नहीं है, अब हम अनुभवी हो गए हैं। समझो, अगर ऐसा लगता है तो चोट खाने के चांस पूरे तैयार हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वो खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। दैवी घराने में तो आएंगे, परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना? ये भी कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का प्यारा सेवाधारी बच्चा होगा उतना वो, फिर से पढ़ते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वो बिलवेड भी मोस्ट होगा। जितना जो सेवाधारी होगा उतना प्यारा भी तो होगा ना।
जितना सेवाधारी उतना प्यारा भी होगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाबा कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विकर्म नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विकर्मों की यहाँ भी सजा पा लेते हैं, कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए परम प्रिय बाबा को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाबा खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही इस तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं, अजुन तो ढेर आएंगे। झाड़ बढ़ता है, भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होगी, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं लगेगी जितनी बाबा के घर में लगने वाली है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी बाबा के यहाँ ही स्थापन होती है। इन बातों में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं, उनके सन्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना प्यार, इतना आदर नहीं रहता है। सुई को कट लगी हुई है, जंक लगी हुई होगी तो वो चुंबक को इतना खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए। और बाबा की आशीर्वाद कब मिलेगी? जब बाबा से प्रेम भी हो और बाबा का पूरा पूरा आदर भी हो। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज़ को जंक लगी हुई है तो घास लेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा पवित्र हो जाती है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वो समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और फट से उनको साक्षात्कार होने लगेंगे, परंतु साक्षात्कार बाबा ही कराएंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास। ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है दैवी वंशी और यहाँ है असुरवंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज़ को महीन करने के लिए कूटा जाता है। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। नींव जब बनाते हैं तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं।
बाबा भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, है सारी समझने की बात। सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाबा बैठ समझाते हैं, देवी देवताओं को राज कैसे मिला, किसने राजयोग सिखलाया। भगवान उवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाबा को याद करते, बाबा से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है कि आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छीछी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। ये आयरन एज शरीर है, तमो प्रधान शरीर है पुराना। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो ये समझाने की बातें हैं। अब बाबा कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले आएंगे। ये समझाना तो बड़ा सहज है। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में आना है, जाना है। सभी का बाबा एक है, मुख्य ये समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे? बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाबा को भी जानते हो, बाबा है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। अभी तो समझाने की बहुत उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े ख़राब हैं। फार्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पड़ ना सके कि वो कौन से पेशे से है। जैसे वो बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाबा कितना बड़ा टीचर है। बड़ा टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री ख़त्म। ऐसे थोड़े ही दूसरे जन्म में वो चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो साथ में ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना। कहने को तो कहते हैं कुछ आ करके, कुछ ले करके नहीं आते, कुछ ले करके नहीं जाते, परंतु आता तो बहुत कुछ है और जाता भी।
हाँ, छोटे बच्चे को आर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वो आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ न कहाँ किसका कल्याण करेगी। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन्स छोटे होने कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु प्यार जाएगा साथियों की तरफ। तो ये ज्ञान बड़ा ही विचित्र, रमणीक और सहज भी है। बाबा का जो बच्चा होगा वो आएगा वापस। एक बहन थे सुंदरी नाम से, हमें सुनाया ये भाई साहब ने। तो उनके पिता ने उनको पूरा लॉकअप करके रखा था कि इनको जाने नहीं देना आश्रम में। बाकी चाहिए कुछ भी करे, दुनियादारी में जाए, गृहस्थ में जाए, जो मर्जी करे, परंतु वहाँ नहीं जाने देना। देखो कलयुग का प्रताप कैसा है कि ज्ञान ध्यान जो अच्छा रास्ता है वहाँ नहीं जाने का, बाकी जो मर्जी करे वो सब छूट है। पहरेदार भी उनके ऊपर रखा। एकदम वो बच्ची मरने पर आ गई, फिर भी बाप बिल्कुल भी पसीजा नहीं, छूट नहीं दिया, और करते कराते वो बहन जी ने चोला छोड़ दिया। फिर उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। वो बाबा के पास आए और कहने लगे बाबा बच्ची तो गई। तो बाबा ने कहा बाबा की बच्ची थी, बाबा के पास ही आएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्यार है ना। वो मरने को मर गई आत्मा, शरीर आत्मा तो क्या मर गई, मरने को वो मर गई, चोला छोड़ गई, परंतु वो दुनिया में नहीं गई। तो बाबा कहते कशिश होती है। तो ये ज्ञान बड़ा विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का बगीचा, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही है। सदा गुलाब तो है न, फिर उनमें नंबरवार हैं। प्रजा में भी आएंगे ना, कली बन फिर मुरझाकर ख़त्म हो जाएंगे। ये कोई पढ़ाई थोड़ी ही हुई, मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वो राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ करके फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना वो किस काम का हुआ। ये तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे, राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है आगे चल कर के, का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई विनाश के समय में, परंतु मानो अभी कोई आत्मा बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है और उसका जाने का समय नज़दीक आ गया। तो भी बाबा उनको बहुत प्यार से बहलाते खींचते हैं। सबका तो टाइम आएगा तब आएगा, परंतु उसका जो आ गया उसको भी बाबा बहुत प्यार से बहलाते खींचते हैं, ऐसा देखने में आता है। तो बाबा कहते हैं फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे।
बाबा कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही ये हो जाता है, सजा खाना, जेल जाना, बस। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचे से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाबा तो कहते हैं फूल बनो, बाबा को भूलो मत। ऐसे बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य खो बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, पर छाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। कोई भी इधर उधर की बातें, बुरी बातों के लिए कान बंद कर दो। इधर उधर का कुछ सुना तो एक से सुना, दूसरे से निकालो, परंतु बुरी बातें तो सुनो ही मत, बाबा कहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरी बात, कौन सी लगन में रहना? विकर्मों का विनाश हो जाए और दूसरा कोई पाप मुझसे बने नहीं। दूसरी बात, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए बुरी बातों से कान बंद कर लेने हैं। बुरी बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सबकी ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा वरदानी जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सबके आशीर्वाद के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाबा की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो खुद भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन है, महावीर वो है
जो हर मुश्किल को सहज करके पहाड़ को राई और राई को रुई बना देवे। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। आज का स्वमान। मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ। मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ। रूहे गुलाब अर्थात सदा खिली रहने वाली। अच्छा, सभी को ओम शांति।